एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को भी नहीं खुश रख सकता। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएँ करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। दो वक्ती की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, मैं ऐसे वक्त में ज़िंदा कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें महात्मा, ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती है। तुमने सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन ये चींटियाँ उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती है, उस मिट्टी का उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों को घर से तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब तुम्हें कोई भी चींटियाँ का घर दिख मंदिर के आसपास नहीं तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। समझने का प्रयास करते हुए चला जाता है। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया कि महात्मा के ने ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी है। सारी चींटियां कतार से चल रही है और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही है। यह देखकर पहले तो उस युवक के मन में कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इसके घर को तबाह कर दूं तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन उसने महात्मा की बात को याद करते हुए उन चींटियों को घर तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियां हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक तो कतार से चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने लग गई। यह कहने में वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि चींटियाँ का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय लिया और अगले सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस चींटियों को तहस नहस कर दिया था। कि उन चींटियों ने फिर से अपना उसी जगह पर घर बना लिया है और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियाँ कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि इस जगह पर तबाह कर दिया जा रहा है, पर इन्होंने अपना नया घर बना लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। अगले दिन लेकिन फिर महात्मा की याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया और फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई। और फिर थोड़ी देर में वह चींटियाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो जा गया और वह युवक थोड़ा संतोष सा, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से चींटियों का घर तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियाँ यहाँ अपना घर बना ही नहीं पाएगी। इसलिए वह पहले से उसने उस घर को थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियाँ यहाँ पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना काम पूरा करके वह युवक अपने घर लौट आया। आज रात को सोते वक्त वह युवक फिर से सोच रहा था कि क्या महात्मा ने मुझसे सही काम करवाया है? क्या किसी का घर का तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष का शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या हो अगर वह मुझसे बेवकूफ़ बना रहे हो। लेकिन फिर भी उसने किया कि मैंने अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, इसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। अगले दिन वह सोच रहा, रात में सो रहा था। फिर सुबह फिर उठता है और फिर उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुँच
वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था। वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं थी, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज का आने का क्या फ़ायदा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज से तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि अब यहाँ पर वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियां का ही बना हुआ था। वह चींटियों ने कुछ ही दूरी पर नया घर बना लिया था और अब चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उसके सामने घर से थोड़ी ही दूर पर था। पर जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता है कि यहाँ चींटियां अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने की बात कही है। ये विचार कर वहाँ उनका नया घर भी को तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वह वहाँ पहुँचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। अब पुराना घर टूटा था, वहाँ भी अनाज के कारण बचे हुए और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ फिर से उस युवक ने थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया और भाव उमड़ आया। उनके ऊपर वह चाहता था कि, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस पर तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार भी सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वह तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त का थोड़ा सा ज़्यादा लगा कि क्योंकि नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसके उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। वह अब अपने घर को शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी इस बात को मानते हुए अपने घर पर वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने फिर सोचा कि इतना बड़ा अनर्थ कर रहा हूँ, मैं शैतान हूँ, छोड़ो, मैं उन चींटियों के लिए जगह नहीं दे रहा हूँ। चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होगी, वह कितना बड़ा दाना होगा उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय लिया और अगले दिन सुबह सुबह वह फिर से वहाँ पर पहुँच गया है। देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार भी चींटियाँ ने एक नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। और जब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी, यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर अपना घर बना लेती है। क्या उनको पता नहीं है कि यहाँ पर मैं कभी इन्हें बसने नहीं दूंगा। यह चींटी दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़े ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ वहाँ पर मर गई, उसके पैरों तले कुचल गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने कितनी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पछताव से भर गया और रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यह सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। और आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव व दया थी। आज वह उनको मदद करना चाहता था और वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने के लिए जुटी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा भाव से चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और सुबह जाता उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा मुझे माफ़ कर देना, मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की, मैंने उसका घर तबाह किया, एक बार नहीं 4 बार किया, उसका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया हूँ, उनका घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे पूरे
समय से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वह इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस जाने की आज्ञा दे। यह सुनकर महात्मा मुस्कराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और कहकर वह महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वो चींटियाँ तो छोटी है और तुम इतने विशाल विशाल काय हो, फिर भी तुम उस छोटी चींटी का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? उसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, पर बार बार किया। एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों की हानि भी पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको हानि क्यों पहुंचा रहा हूं। मुझे इनकी तकलीफ देखा दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाने की जगह, नुकसान पहुंचाने की जगह उनकी सहायता करना शुरू कर दी। ऐसा सुनकर उस महात्मा ने कहा कि यह तो सीखने की बात है कि एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश देती है, और मैंने तुम्हें उन चींटियों को घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बता कर दी। वह कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले रहे हो वह यह थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार ही प्रयास किया, कितनी बार उनके घर को तबाह किया, लेकिन वह हार नहीं मानी, अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर यह हार मान लेती तो वह चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्य का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मानने पर टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात तो देखी होगी कि वह कभी भी अपने जीवन खुद से कभी ख़त्म नहीं करते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वह जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन यह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष रहता है। लेकिन वह दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही अपने जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, नाम है कर्म करने का, नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम का परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो तुम परम विश्राम, उससे पहले कर्म करना। क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा घर बनाने का प्रयास टूट गया है तो कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तुम उन चींटियों से देख चुके हो, देखने में तुम्हें कितनी बड़ी वह चींटियाँ, और तुम उसका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है, और इतनी बार घर टूटने पर भी वो कभी हार नहीं मानी। फिर तुम अपने ऊपर बुरा समय आता है तो तुम हार मानते हो, ऐसा समय कभी नहीं आएगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा। और इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वह ये विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन खुद सोचो, बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाई जाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी। यह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और हमें सब कुछ देने में मदद करेगी। तो प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? आखिर हार के बाद एक न एक दिन जीत होती है। जय श्री कृष्ण दोस्तों।